आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूं, जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो आप लोगों के द्वारा दिए गए कमेंट में से मैंने लिया है। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और वीडियोस देखने के बाद हमें कमेंट करके अपने अपने सवाल को भेजते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि अक्सर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है जिसका जवाब देना, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसका कमेंट में लिखकर जवाब ना देकर एक वीडियो उस पर बनाकर मैं आपको जवाब दूं। तो आज जिस टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं उपवास से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने वाला हूं। आज बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो उपवास रखते हैं, कलीसिया में भी और अपने खुद के जीवन में भी, अकेले में भी वो उपवास रखते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग मुझे सवाल लिखकर ये पूछते हैं कि ब्रदर, हमें उपवास कितने दिन का रखना चाहिए? क्या हमें उपवास 40 दिन का रखना चाहिए, क्या फिर हमें उपवास 21 दिन का रखना चाहिए, या फिर 7 दिन का, या फिर 3 दिन का? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कुछ कलीसियाओं में 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन और 40 दिन इस तरह से उपवास रखते हैं। तो बहुत सारे विश्वासी लोगों का सवाल है कि सही तरीका क्या है उपवास रखने का? क्या हमें 40 दिन का उपवास रखना ज़रूरी है, या हम कभी 40 दिन का अगर उपवास नहीं रखते हैं तो क्या उससे कोई नुकसान होगा, क्या परमेश्वर नाराज़ हो जाएंगे? इस प्रकार से बहुत सारे सवाल कभी कभी मेरे पास आते रहते हैं। तो मैं आज सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाकर आपको बता दूं कि जब आप उपवास रखते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उपवास का जीवन होना एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो चर्च जाते हैं, संडे को चर्च जाकर आराधना करते हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, बाइबल स्टडी में भी शामिल हो रहे हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोगों के साथ जाकर लोगों को सुसमाचार भी सुना रहे हैं। लेकिन जब बात आती है उपवास रखने की, तो आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग उपवास नहीं रखते हैं, जबकि बाइबल के अनुसार हर एक विश्वासी को उपवास रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप उपवास रखते हैं तो 2 कारणों से आपको उपवास रखना चाहिए। पहला कारण है कि आपके खुद के आत्मिक उन्नति के लिए आपको उपवास रखना चाहिए, कि आपका जो आत्मिक उन्नति है वो हो सके, ज़्यादा समय आप परमेश्वर के संगति में प्रार्थना और उपवास के द्वारा बिताएं। दूसरा कारण होता है कि कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा काम जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं हमें उपवास रखने के लिए। जैसे कि हम यीशु मसीह के जीवन से उदाहरण ले सकते हैं। जब यीशु मसीह को सेवकाई में वो आ रहे थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर ने उन्हें उपवास में जाने के लिए कहा, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से वो उपवास में गए। उसी प्रकार से प्रेरित लोग जब थे, यीशु के चेले लोग थे, तो जो कुछ भी वो करने जाते थे, सेवकाई में कुछ नया करने वाले हैं या परमेश्वर की अगुवाई में कुछ करने वाले हैं, तो अक्सर वो उपवास रख के उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते थे परमेश्वर से कि प्रभु उसको सफल बनाए। तो उसी प्रकार से आज के समय में भी विश्वासियों को समझना चाहिए, एक उपवास प्रार्थना वो है जो आपके व्यक्तिगत है, जिसे आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए आपको रखना चाहिए, और वो आप महीने में कम से कम 2 या 3 बार रखें ज़रूर। चाहे वो 3 दिन हो, 7 दिन, अपने हिसाब से देख लें कि आपको कौन सा सूट करता है, कौन सा सही रहता है दिन, उस हिसाब से। और दूसरा है कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा आपके अंदर डालेगा कि आपको इस विषय को लेकर उपवास रखना है। अब वो विषय कुछ भी हो सकता है, किसी के आत्मिक उद्धार के लिए भी आपको परमेश्वर अगुवाई कर सकते हैं कि फलाने व्यक्ति के आत्मिक जीवन के लिए तुम उपवास रखो, या किसी देश के लिए आप उपवास रखो, किसी राज्य के लिए आप उपवास रखो, किसी और व्यक्ति के लिए, अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति के लिए उपवास रखो, उसके उद्धार के लिए। इस तरह से विषय परमेश्वर आपको देता है, उस पर भी आपको उपवास रखने की जरूरत है, लेकिन वो प्रभु की ओर से अगुवाई होता है, तभी इन चीज़ों को करना है। तो 2 प्रकार के उपवास है, खुद के आत्मिक उन्नति के लिए, दूसरे जो कार्य है उसके लिए। तो अब बात आती है कि लोग ये सोचते हैं कि हम उपवास तो रख लेंगे, लेकिन कितने दिन का उपवास रखें? क्या हम 1 दिन का उपवास रख सकते हैं? 24 घंटे का उपवास रख ले, एक दिन सुबह शुरू करते हैं, दूसरे दिन सुबह हम उसको उपवास को ख़त्म कर देते हैं। या फिर जो कलीसिया में लोग करते हैं कि भाई कम से कम 3 दिन का रखो, या फिर 7 दिन का रखो, या फिर 21 दिन का रखो, या फिर 40 दिन का रखो। इनमें से कौन सा सही है? देखिए मेरे प्रियो, आप 40 दिन का भी उपवास रख सकते हैं, आप 21 दिन का भी उपवास रख सकते हैं, आप 7 दिन का भी उपवास रख सकते हैं, आप 3 दिन का भी उपवास रख सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको देखना होगा कि आप जब उपवास रख रहे हैं, क्या वो दिन और समय आपके पास मौजूद है, यानी कि आप उस दिन समय में फ्री हैं कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो 7 दिन को उपवास रख लेते हैं, लेकिन 1-2 दिन तक वो अपने घर में रहकर प्रार्थना करते हैं, और बाकी दिन क्या करते हैं, बचे हुए 5 दिन में जाकर वो अपने जॉब में चले जाते हैं, नौकरी में चले जाते हैं, घर का कामकाज करते हैं, और 7 दिन तक ऐसे ही रहते हैं और कहते हैं हमने 7 दिन को उपवास रख लिया। नहीं, उपवास रखने का सही तरीका यही है कि आपको जब भी आप उपवास रखें, उन दिनों में आप परमेश्वर के संगति में ज़्यादा समय बिताएं।
इसका यह अर्थ नहीं है कि आप सुबह अपने कमरे में गए और प्रार्थना में बैठ गए और रात भर 7 दिन तक आप बाहर ही नहीं निकल रहे, बस आप प्रार्थना ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। परंतु इसका कहने का मेरा जो अर्थ है वो है कि आप ज़्यादा समय परमेश्वर की संगति में बिताएं और अपने जो बुद्धि है, अपना समझ है, उसको परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपवास रखने के बाद वो अपने कामकाज में जब चले जाते हैं, अपने नौकरी में जाते हैं, तो उनका मन जो है प्रभु की ओर नहीं होता, वो दुनियादारी के काम में लगे रहते हैं और शाम को आकर उपवास खोल लेते हो। तो ये दुनिया की नज़र में उपवास है, परमेश्वर की नज़र में नहीं है। आप चाहे 3 दिन का उपवास रखें या 7 दिन का उपवास रखें या 21 दिन का हो या 40 दिन का हो, इन सभी चीज़ों में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दिनों में आपका समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में बीतना चाहिए। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका चाहे 3 दिन का उपवास हो या 40 दिन का उपवास हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक डाइट का काम करेगा, जिससे कि आपका शरीर में शायद थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा, लेकिन उससे आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होने वाली है। तो अगर आप 3 दिन का उपवास रख रहे हैं, लेकिन उसमें अगर आप बाइबल के अनुसार सारी चीज़ों को करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी है। अगर आप परमेश्वर की आत्मा आपको कहती है कि नहीं आपको 40 दिन का उपवास रखना है, तो आप 40 दिन का उपवास रखिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के देखा देखी उपवास रखते हैं। किसी कलीसिया में अगर एक भाई को परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया कि उसे 40 दिन का उपवास रखना चाहिए, और उस व्यक्ति ने 40 दिन का उपवास रख लिया, और 40 दिन का उपवास रखने के बाद पास्टर ने उसकी बड़ी तारीफ कर दी कि हाँ आपने अच्छा किया, 40 दिन का उपवास रखा। दूसरा व्यक्ति सुन लेता और उसे लगता है कि अगर मैं भी 40 दिन का उपवास रखूंगा तो पास्टर मेरी भी तारीफ करेंगे या मेरा भी एक नाम हो जाएगा चर्च के अंदर कि इस व्यक्ति ने भी 40 दिन का उपवास रखा है। तो अपनी बड़ाई के लिए, अपनी वाहवाही कराने के लिए अगर आप किसी को देखकर 40 दिन का उपवास रख रहे हो, तो उस उपवास का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि उसके पीछे कोई मकसद नहीं है, ना ही कोई उसका उद्देश्य है। बस आपने किसी को नीचा दिखाना चाहा, इसीलिए आपने इस तरह किया है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उपवास का जीवन या उपवास जो भी व्यक्ति रखता है, वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए या किसी की होड़ करने के लिए नहीं होना चाहिए, भाई उसने किया तो मैं करूँगा। हमें समझना होगा कि उपवास जो है हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है, इसीलिए हमें हमेशा एक कंटिन्यूस उपवास में रहना चाहिए। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 10 दिन के बाद हमें कुछ दिन आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा समय परमेश्वर की संगति में बिता सके। किसी दूसरे को टारगेट करके भाई उसने किया तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं है उपवास का। तो अगर आप 3 दिन का रख रहे हैं या 40 दिन का रख रहे हैं, आपको यह समझना होगा आपका उपवास परमेश्वर की इच्छा पे निर्धारित होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो 2 प्रकार के उपवास के बारे में मैंने बताया, एक व्यक्तिगत उपवास और एक जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है वो उपवास। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी इन बातों को समझिए। अगर आप 3 दिन का रख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 दिन का रख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 दिन का रख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 दिन का रख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इन उपवास के दिनों में परमेश्वर की संगति में समय नहीं बिताते हैं, बाइबल पढ़ने में समय नहीं बिताते हैं, प्रार्थना करने में समय नहीं बिताते हैं, तो आपके कोई भी दिन, कितने भी दिन का आप उपवास रख लीजिए, उससे आपका कोई आत्मिक उन्नति होगा ये मुझे दिखाई नहीं देता है। इसीलिए उपवास आप छोटा रखें, बड़ा रखें, लेकिन परमेश्वर की संगति में समय बिताएं। तो जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि हम उपवास कितने दिन का रखें, आप डिसाइड कर लीजिए आप कितने दिन का उपवास रख सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए। और अगर परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करती है तो परमेश्वर आपको खुद बता देंगे आपको कितने दिन का उपवास रखना है। जैसे कि मूसा के बारे में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें सीनै पर्वत पर बुलाया और 40 दिन तक मूसा परमेश्वर की संगति में रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उसमें थी कि वो 40 दिन तक वहाँ रहे। उसी प्रकार से आज भी परमेश्वर जब किसी को अगुवाई करता है तो प्रभु की इच्छा के अनुसार वो समय डिसाइड होता है। और जहाँ तक हम देख पाते हैं बाइबल में 40 दिन से ज़्यादा कोई उपवास हम देख नहीं पाते, तो 40 दिन से ऊपर इसीलिए लोग नहीं रखते हैं। तो मैक्सिमम 40 दिन, उससे ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि बाइबल में इसके बारे में हम नहीं देखते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपका जो सवाल था कि उपवास कितने दिन का रखना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप डिसाइड कर लीजिए जो भी समय आपका निकलता है, लेकिन ज़्यादा समय आपका प्रार्थना और वचन में ही होना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं हो। प्रभु की संगति में ज़्यादा समय बिताए और अपने उपवास को रखें और उसे समाप्त करें। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।